ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति, क्योंकि चुप करके बैठे हो ना इतना समय, तो अभी बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा। हमारे स्टेज पर पधारे हुए हमारे भाई और बहनें, हमारे गवर्नर जी और दूसरे सभी जस्टिस साथी, और उससे ज़्यादा हम आप सभी सुनने वालों को ज़्यादा मुबारक देती हूँ, क्योंकि आपने 4 दिन से सुनने में समय दिया है। और हमें खुशी है। किस बात की खुशी है? क्यों कोई भी वर्ग के भाई बहनें जब यहाँ आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें अपने पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, उनके युवा अवस्था में हम थे, आए तो बचपन में थे, लेकिन युवा स्थिति में हम थे और हम सेवा पर निकले थे। तो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम पिताश्री शॉर्ट में कहते हैं, उनके महावाक्य थे। हम पहले पाकिस्तान में रहते थे, फिर माउंट आबू में आए। माउंट आबू से ही हमने सेवा शुरू की है। तो उस समय पिताश्री के महावाक्य यही थे कि बच्चे, तुम्हारे पास सब वर्ग के आने वाले। पिताश्री हमको जैसे पंछी छोटे छोटे बच्चों को उड़ाने सिखाते हैं ना, ऐसे पिताश्री हमको एक एक वर्ग के प्रति महावाक्य उच्चारण करके, अगर आपके पास कोई वीआईपी आते हैं, कोई जज आते हैं, कोई वकील आते हैं, तो उनको बच्चे आप क्या समझाएंगे? तो आज हम देख रहे हैं वही एडवांस में महावाक्य पिताश्री के उच्चारे हुए, आज देखो आप जस्टिस पहुंच गए हैं। और पिताश्री के महावाक्य को आप लोगों ने भी प्रैक्टिकल में लाया, जो यहाँ पहुंच गए हैं। और हम हमेशा ये समझते हैं कि विश्व का हर वर्ग आवश्यक है। जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां ही आवश्यक है, चाहे वो छोटी है चाहे मोटी है, लेकिन 5 ही अंगुलियां बहुत आवश्यक है। वैसे विश्व के परिवर्तन करने के लिए हर वर्ग की आत्माएं जरूरी हैं। तो आज आप सबको देख करके, क्योंकि आप में विशेष निर्णय शक्ति बहुत होती है और आपका काम भी है निर्णय करना, तो हमने देखा, हमको शुरू से पिताश्री कोई भी बात होती थी तो पहले बाबा कहते थे, हम पिताश्री को बाबा शब्द कहेंगे, तो हमको बाबा हमेशा कहते थे, बच्ची कोई भी बात का फैसला करना हो ना, तो पहले 1 सेकंड आप आत्मक रूप में स्थित होके शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ो। क्यों कनेक्शन जोड़ो? कनेक्शन तो मन का होगा। मन के कनेक्शन परमात्मा से, आत्मा के मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के, और परमात्मा से पहले शक्ति लो, और परमात्मा से शक्ति लेने के बाद निर्णय करो। क्यों? जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन।
क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, मन एकाग्र हो जाता है, और जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत जल्दी होता है और सही होता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं। हमारे पास बहुत इंडस्ट्री या बड़े बड़े डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की भी है, जिसके ऑफिसर बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उन्हों के पहले लाइफ और उन्हों की मेडिटेशन के बाद के लाइफ में ये अंतर देखा गया। एक बड़ा ऑफिसर था, दिल्ली की बात है, हम दिल्ली में ही रहते थे और रहते भी हैं। तो उनके टेबल पर हमेशा फाइलों का रहता ही रहता था, लेकिन मेडिटेशन सीखने के बाद उनका टेबल फाइलों से खाली रहता था। और जो दूसरे भाई आते थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह, वो कहते थे, भाई आजकल आप कोई काम नहीं करते हो, आपका टेबल तो खाली खाली लगता है। तो उसने उनको सुनाया कि मैं काम वो ही कर रहा हूँ, लेकिन फ़र्क ये हो गया है कि पहले मुझे जजमेंट करने में हाँ और ना का ही, बड़े ऑफिसर का काम क्या होता है, हाँ या ना करना, राइट और रॉन्ग, बस यही तो निर्णय करना होता है। तो उसने कहा कि पहले जब मेरे सामने फाइल आता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, हाँ करूँ ना करूँ, हाँ ठीक होगा नहीं, ना ठीक होगा नहीं, ना नहीं, हाँ ठीक होगा, इसमें मेरा टाइम जाता था। और अभी जब फाइल मेरे सामने कोई भी आता है, क्योंकि आपके सामने भी केसेस बहुत आते हैं, तो जब भी कोई फाइल मेरे सामने आता है और मुझे निर्णय करना है हाँ या ना, तो मैं आत्म अभिमानी बन के शिव बाबा से शक्ति निर्णय की लेकर के फिर फाइल देखता हूँ, और फौरन मेरे बुद्धि में जज होता है कि ये हाँ ठीक है और ना ठीक है। जो हाँ ठीक है तो हाँ कर लेता हूँ, ना तो ना कर लेता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है कि जहाँ मैंने हाँ की है, जहाँ मैंने ना की है, तो ना वाला राइट निकला है, हाँ वाला भी राइट ही निकला है। इसीलिए मुझे अपने में फेथ हो गया है कि मेरी निर्णय शक्ति अभी ठीक और क्लियर हो गई, क्योंकि एकाग्रता उसमें आ गई। तो हम तो समझते हैं कि आप हमारे विश्व परिवर्तन करने में साथी है। आपको भी विश्व परिवर्तन में साथी तो बनना है ना, चाहे आप वकील हो, जज हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे साथी तो हो ना, कि नहीं? साथ देंगे? हाँ हाँ, तो जोर से थोड़ा बोलो। तो अगर हमारे साथी भाई हो तो आप द्वारा तो बहुत कार्य हो सकता है। हमने देखा पिताश्री ने हम लोगों को एकाग्रता, जो मन की एकाग्रता सिखाई मेडिटेशन द्वारा, उसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी है, कोई भी घर की है, इंडस्ट्री की है, बिजनेस की है, कुछ कोई भी है, इसमें कारण होते हैं 5 विकारों में से कोई न कोई विकार। मैं अमेरिका में भी अभी गई थी, वहाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछा। 5 विकार तो सभी जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सभी से पूछा कि और विकार छोड़ो, लेकिन एक क्रोध विकार जो है, कोई यहाँ ऐसा बैठा है भाई या बहन जिसको अभी तक के जीवन में क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो, वो हाथ उठाओ, उसको हम प्राइज देंगे। है कोई? कोई है? नहीं है। तो क्रोध का अनुभव है, मानव विकार आते तो है, अनुभव तो हो गए हैं। और एक क्रोध आता है तो अकेला थोड़ा ही आता है। क्रोध आता है तो उसका कारण या अवमान होता है या अपमान होता है, ऐसे ही क्रोध नहीं आता है।
क्योंकि इन पांचों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक आता है, दूसरे छिपे हुए रूप में होते हैं, और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत आज मुश्किल समझते हैं। हम सभी से पूछते हैं कि क्रोध होता किससे है? छोटी सी 2.5 इंच की जीभ से क्रोध होता है। अब मनुष्य 6 फुट का 5 फुट का है, यानी 5 फुट 6 फुट का मनुष्य आत्मा की 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं। एक बारी क्रोध करके आते हैं, कहते हैं बहन जी आज क्रोध आ गया ना, आगे नहीं करूँगा। फिर कहते हैं, बड़े चतुराई से जवाब देते हैं। हम कहते हैं फिर क्यों क्रोध किया? कहते हैं बहन जी क्या बताऊं, पहले जो बात हुई थी ना, जिस पर हमको क्रोध आया ना, वो छोटी सी बात थी। अब भी जो बात आई ना, वो बहुत बड़ी बात आ गई, इसीलिए मुझे फिर क्रोध आ गया। लेकिन क्रोध आग है, ये सब अनुभव करते हैं। जिसको भी क्रोध आता है उसका फेस लाल लाल हो जाता है। उसके लिए क्या कहते हैं? ठंडा पानी पिलाओ, पंखे के नीचे बिठाओ, तो आग है ना। यानी आग में, वैसे आग जो है उसमें हाथ जलाने से बचते हैं, लेकिन क्रोध की आग जो मन को जलाती है उसके लिए कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं। तो मेडिटेशन से क्या है, आत्मा इतनी निर्बल हो गई है अभी, जो चाहती एक है करती दूसरा है। हमको तो एक बात पर हंसी आती है, हम नेताओं से भी मिलते हैं, अब नेताओं से भी मिलते हैं, मजदूर से भी मिलते हैं। हमने सबका एक बात बहुत अच्छी चतुराई की सुनी है। कहते हैं बहन जी आपको क्या पता, ये तो सर्कल है, सर्कल में तो पढ़ना ही पड़ता है, हम बच नहीं सकते हैं। हम कहते हैं हमारा बापू गांधी जी सर्कल से बचा ना, क्या बापू जी के आगे सब प्रॉब्लम्स नहीं थी ना, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प रखा मुझे भारत को स्वतंत्र करना है, भले जूते के हार भी पड़े। लेकिन हम बापूजी को गांधी महात्मा जी को बापूजी कहते हैं, तो फॉलो फादर तो करो। अगर बापूजी को हम बापूजी कहते हैं तो हमको फॉलो तो करना चाहिए। उसने क्या नहीं हिम्मत की, अगर हम भी हिम्मत करें। हमको अनुभव है, हम जब छोटे छोटे बच्चे आए थे, 90 के करीब थे, पाकिस्तान में हमारा बोर्डिंग रीति से बाबा ने खोला था। हमको याद है हमारे ऊपर सब हंसते थे। हमको पिताश्री कहते थे तुमको विश्व का कल्याण करना है। हम हंसते भी थे, हम कहते थे हमने तो इंडिया का नक्शा देखा है, विश्व का तो नक्शा ही नहीं देखा है। और पिताश्री कहते विश्व का कल्याण करना है। लेकिन हमको पिताश्री ने इतना दृढ़ संकल्प पक्का कराया, आपको विश्व कल्याण करना है। हमारे ही काके मामे हमारे ऊपर हंसते थे, अरे छोटे छोटे बच्चे 90 है, क्या तुम विश्व का कल्याण करेंगे। हम उनको उस समय भी कहते थे अच्छा हमको नहीं मानो, शास्त्रों को तो मानते हो ना। शास्त्रों में क्या प्रमाण है? अख्यूनी सेना को जीतने वाले कितने थे? 5 थे ना। अगर 5 पांडवों ने अख्यूनी सेना के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, हम तो 90 है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण क्या है कि आज मनुष्यों में दृढ़ता नहीं है। करते हैं, अच्छे अच्छे विचार करते हैं, लेकिन उसमें साथ में फिर ये भी सोचते हैं पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं पता ही कट जाता है। इसीलिए पिताश्री ने हमको एक पाठ पढ़ाया और अभी 67 साल पूरे हुए हैं, 68 ही हो गए हैं। लेकिन हमने देखा कई बातें सामने आई हमारे, लेकिन पिताश्री की ये आज्ञा जो थी, ये शक्ति जो थी, दृढ़ता सफलता की चाबी। और सचमुच हम आपको भी ये दृढ़ता की
चाबी देने चाहते हैं वो आप अपने मन के जेब में संभाल के रखना, क्योंकि माया चोरी कर लेती है इस चाबी की। तो आपको भी हम ये दृढ़ता की चाबी देने चाहते हैं। कोई भी काम करो, चाहे केसेस करो, चाहे घर को संभालो, चाहे भंडारे में काम करो, कुछ भी करो, लेकिन दृढ़ संकल्प ऐसी चीज़ है जो सफलता आपको ज़रूर दिलाएंगी। और हमें निश्चय है प्रैक्टिकल लाइफ में, इस समय हम पहले 90 थे और अभी 6 लाख परिवार देश विदेश में प्रैक्टिकल अपने आध्यात्मिक शक्ति से सुख शांति की जीवन कमल पुष्प समान व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको भी आगे के लिए भी निमंत्रण देने चाहती हूँ। आप आए हो, समय दिया है, इसकी मुबारक हो। लेकिन आगे के लिए भी आप मेडिटेशन का अभ्यास जहाँ भी हो, जैसे भी हो, समय निकाल करके 3 घंटे का तो कोर्स है, वो तो ज़रूर यहाँ भी करते होंगे सवेरे, लेकिन फिर भी जहाँ भी हो वहाँ अभ्यास और संग ज़रूर लेते रहना। मैं तो सभी को कहती हूँ, अच्छा आपको टाइम नहीं है तो ये बहानेबाजी, टाइम नहीं है, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो भी आजकल तो ये कान का फ़ोन जो होता है वो बहुत मशहूर हो गया है, हर एक के जेब में नज़र आता है। आप फ़ोन में भी रोज़ अपना पाठ ज़रूर 1 मिनट का, 3 मिनट का सुनो ज़रूर। परमात्मा का वरदान सुन करके सारा दिन उस वरदान को सोचते रहेंगे, आपको बहुत मदद मिलेंगी। इसलिए आगे के लिए भी हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। ओम शांति।